हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पत्र, जिसे हम इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं और इसको लिखते टाइम किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। तो चलिए जानते हैं पत्र के विषय में विस्तार से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से पत्र हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा रहा है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो, पत्र लेखन की जरूरत हर इंसान को पड़ती है। इसके अलावा छात्र छात्राओं को परीक्षा में पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न उत्तीर्ण होने के लिए महत्वपूर्ण अंक आसानी से दिला सकता है। तो इसीलिए पत्र की जानकारी तो सभी को होनी चाहिए। तो पत्र तो सभी लिखते हैं, परिवार वालों को, मित्रों को, स्कूल में, ऑफिस में या किसी अधिकारी को। लेकिन पत्र भी कई तरीके से लिखे जाते हैं। अलग अलग पत्रों के लिखने का तरीका भी अलग अलग ही होता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि पत्र के प्रारूप कितने होते हैं। तो पत्र लेखन के दो प्रारूप होते हैं, पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ औपचारिक पत्र के विषय पर बात करूंगी। तो औपचारिक पत्र को लिखने के लिए उसके बिंदु भी होते हैं, तो उसके बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ आपको बताऊं, अगर आपको पत्र कहीं से भी कॉपी करने के बजाय अगर आप इसको समझेंगे तो आपके लिए, किसी के लिए भी पत्र लिखना बहुत सरल हो जाएगा। तो समझिए मेरे बताए हुए औपचारिक पत्रों के बिंदुओं को। तो पहला बिंदु है कि औपचारिक पत्र में बदलाव की संभावना ना के बराबर होती है। दूसरा, औपचारिक पत्र लेखन में हमेशा उसके जो प्रारंभ करेंगे वो सेवा से करेंगे। तीसरा है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उनके नाम की बजाय उनके पद को संबोधित करें। मतलब जो भी हम लिख रहे हैं तो उनके पद को संबोधित करें। जैसे श्रीमान अध्यापक, श्रीमान लेखा प्रबंधक, श्रीमान मुख्यमंत्री, श्रीमान प्रधानाचार्य जी या श्रीमान जो भी, जिसके लिए भी पत्र लिखा जा रहा है, तो उनको पद के साथ हम संबोधित करें तो हमारे पत्र की गरिमा और बढ़ जाएगी और जो पत्र को पढ़ रहा है उसे भी अच्छा लगेगा। आगे बिंदु पर बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि पुरुष के लिए श्रीमान शब्द का उपयोग करें और स्त्री के लिए श्रीमती शब्द का उपयोग करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है कि औपचारिक पत्र में फिर उसका पता लिखें और तिथि अंकित करें। तिथि वो जो जिस तिथि को या जिस डेट को हम लिख रहे हैं। पांचवा, तत्पश्चात विषय को जिस विषय पर लिखना है, और हमेशा ये ध्यान रखें कि विषय हमेशा छोटा होना चाहिए, या जिस बात को हमें कहना है, जो पॉइंट हमें सबके सामने रखना है, जिस पॉइंट पर हमें बात करनी है, उस पॉइंट या उस विषय को हमें छोटा रखना है। छठा, पत्र को हमेशा लिंग के अनुसार ही संबोधन करें। जैसे पुरुष के लिए महोदय और स्त्री के लिए महोदया शब्द का उपयोग करें। सातवां बिंदु है, औपचारिक पत्र लेखन में उपरोक्त बिंदुओं के बाद सविनय निवेदन से शुरू करें और फिर अपने विषय की सूचना दें। उपरोक्त बिंदु जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और सूचना जो आपने विषय लिखा है, छोटा सा जो विषय लिखा है, उसको आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़े रूप में लिख सकते हैं, पूरी बात मतलब लिख सकते हैं। तो सविनय निवेदन के बाद शुरू करने पर आप विषय की सूचना दें। हिंदी में औपचारिक पत्र लेखन के अंत में अपने नाम से पहले आपका प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक, ये जो भी आपको लिखना है आदि आदि, वो इसको लिखने के बाद आप इसका समापन करें। आठवां बिंदु है, हिंदी पत्र लेखन में शब्दों को साफ और स्पष्ट लिखें। पत्र में लिखते समय शब्दों को बार बार न काटें। नवा, हिंदी पत्र लेखन एक कला है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि पत्र लिखते समय आसान शब्दों का प्रयोग करें, जिससे कि पढ़ने वाले के मन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। 10वां बिंदु है, औपचारिक पत्र लेखन में इस बात का अधिक ध्यान रखें कि पत्र की अलाइनमेंट बाईं तरफ से शुरू हो।
पहले के पत्र में कुछ चीज़ें जैसे दिनांक आदि जो है दाईं तरफ लिखने का चलन था, लेकिन नए नियमों के अनुसार पत्र लिखने के तरीके में फेरबदल किया गया है, जिसके अनुसार पैराग्राफ की शुरुआत बाईं तरफ से होती है और उसका अंत दाईं तरफ होता है। अब ये औपचारिक पत्र होते कौन से? तो औपचारिक पत्र हम किसी दफ्तर के लिए, कार्यालय के लिए, स्कूल के लिए, बैंक के लिए, इन सभी जगहों पर जो हम पत्र देते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब स्कूल में छुट्टी के लिए दिया जाएगा, फीस माफ़ी के लिए दिया जाएगा, ऑफिस में भी छुट्टी के लिए या अदर काम के लिए, किसी के लिए भी ये पत्र हो सकते हैं कि जो हम अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों को जो भी हम पत्र लिखते हैं या इनके लिए पत्र लिखा जाता है, ये सभी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएंगे। तो इनको मैं लिखने का तरीका और मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने हिंदी पत्र लिख के रखा हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिए। हिंदी पत्र लेखन, लेटर राइटिंग इन हिंदी। प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए आवेदन, विद्यालय में छुट्टी के लिए आवेदन, दोनों तरह से लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, उस समय जो भी आपके स्कूल में उपस्थित होंगे उनके लिए यह अंकित करना है। फिर विद्यालय का नाम अंकित करना है। फिर दिनांक जिस दिनांक को आप यह पत्र लिख रहे हैं। विषय 2 दिनों के अवकाश के संबंध में, यहाँ पर विषय बदल भी सकता है। महोदय महोदया, सविनय निवेदन है कि पिछले कई दिनों से मैं बुखार व जुकाम से पीड़ित हूँ। ऐसे में मुझे डॉक्टर ने परामर्श के तौर पर 2 दिनों तक आराम करने के निर्देश दिए हैं। इस कारण दिनांक से लेकर दिनांक तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा या रहूँगी। यहाँ पर वह दिनांक आपको अंकित करनी है जिस दिनांक में आपको छुट्टी लेनी है, अवकाश लेना है। अतः निवेदन है कि मेरे खराब स्वास्थ्य और चिकित्सीय परामर्श को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। आपका प्रार्थी। नाम, कक्षा यहाँ पर इसलिए लिखी हुई है, अगर विद्यार्थी हैं तो अपनी कक्षा का नाम, अपना रोल नंबर सब डालेंगे, और अगर आप शिक्षक हैं तो यहाँ पर किस विषय के शिक्षक हैं, किस क्लास के शिक्षक हैं और विषय यहाँ पर किस विषय के शिक्षक हैं, और विद्यार्थियों को विषय की जगह पर यहाँ अपना रोल नंबर लिखना है। तो ये है आपका स्कूल में अवकाश लेने के लिए आवेदन पत्र। दूसरा हिंदी पत्र लेखन, बैंक खाता में फ़ोन नंबर जोड़ने के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर नंबर रजिस्ट्रेशन इन बैंक अकाउंट। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, यहाँ आपको फिर बैंक का नाम लिखना है और जगह का नाम लिखना है। विषय, अपने बैंक खाता में फ़ोन या मोबाइल नंबर लिंक कराने के संबंध में। विषय, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि विषय आपका बदल भी सकता है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर जोड़ना है, खाता बंद कराना है या खाता खुलवाना है, यहाँ पर विषय बदल सकता है। महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि मेरा खाता नंबर, यहाँ आपको खाता नंबर डालना है। मेरा बैंक खाता आपकी बैंक, यहाँ बैंक का नाम डालना है, शाखा में है। मैं अपना इस बैंक खाते में फ़ोन नंबर जोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जिससे मैं अपने खाते से संबंधित जानकारी फ़ोन नंबर पर देख सकता हूँ। अतः श्रीमान, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा इस फ़ोन या मोबाइल नंबर को मेरे खाते से जोड़ने की कृपा करें। आपका अति आभार। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम और आपका प्रार्थी, विश्वासी या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर नाम, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, पूरा पता और दिनांक लिखकर इस पत्र को समाप्त करेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये तो थे आपके दोनों औपचारिक पत्र। इसी तरीके से हम जो भी कार्यालय में या कहीं भी पत्र देते हैं तो वो हमारे औपचारिक पत्र
इसी तरीके से लिखे जाते हैं। थोड़ा बहुत उनमें फेरबदल हो सकता है, विषय चेंज हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र इसमें ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं होती है। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ या मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।